वेलोसिटी कहते हैं एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय ओमेगा, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं किस चीज़ से? ओमेगा से। तो आप अभी ये कह सकते हैं बड़े अच्छे तरीके से कि एंगुलर वेलोसिटी इज़ डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये चेंज क्यों लगाया? बिकॉज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू वट? विद रिस्पेक्ट टू दैट टाइम, किसी टाइम के लिहाज से तब्दील हो रही। यहाँ से मुझे बताएं एंगुलर वेलोसिटी जो है आपके पास इसका यूनिट क्या होगा? जल्दी जल्दी बताया ना शम्स। वेरी गुड, शाबाश। तो कभी तो आसान हुआ ना। थीटा जो हमारे पास है, अच्छा यहाँ से ही मुझे एक चीज़ समझ आ गया, सॉरी समझ नहीं बल्कि जहन में आ गया कि बी रिमेंबर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज़ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी है ये एमसीक्यूज़ के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डायमेंशनलेस हैं। डायमेंशनलेस क्यों है? क्योंकि डायमेंशंस सिर्फ फिजिकल क्वांटिटीज़ की हुआ करती हैं, जिस तरह से बेसिक और डिराइव्ड क्वांटिटीज़ है उनके डायमेंशंस होते हैं। रेडियन इज़ अ सप्लीमेंट्री यूनिट। रेडियन कौन सा यूनिट है? इसी वजह से चूंकि रेडियन सप्लीमेंट्री यूनिट है, इसका कोई डायमेंशन नहीं है, इसकी भी डायमेंशन नहीं है, ये भी डायमेंशन, इसकी भी डायमेंशन नहीं है। सो दैट इज़ वाई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज़ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। तो ये जो थोड़ी सी जगह बची थी मेरे ख्याल में इसी चीज़ के लिए बची थी कि इट इज़ विच क्वांटिटी? डायमेंशनलेस मीन्स इट हैज़ नो डायमेंशन क्वांटिटी। अच्छा खैर, हम यहाँ तक थे। इसका यूनिट क्या होगा? देखिए कितना ज़्यादा आसान है। सारे स्टूडेंट्स माशाल्लाह देख रहे हैं तसल्ली के साथ। थीटा के 3 यूनिट्स हैं, तो एंगुलर वेलोसिटी के भी कितने यूनिट्स होंगे? 3। ज़रा बताएं थीटा का सबसे पहला एसआई यूनिट क्या है? रेडियन है। सो इट मीन्स रेडियन पर सेकेंड। क्या चीज़? रेडियन पर सेकेंड। बट इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट वी शुड पुट हियर सेकेंड, इट इज़ ओनली फॉर एस आई यूनिट्स। ये सिर्फ किसके लिए होता है? एस आई यूनिट के लिए होता है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल आप मिनट्स में देखना चाहते हैं कि मिनट्स के लिहाज से कैसे तब्दील हो रहा है, रेडियन पर मिनट। आप देख रहे हैं भाई हार्स के लिहाज से कैसे तब्दील हो रहा है, रेडियन पर हार। एंड इसी तरह से पर डे, पर वीक, कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा चलिए सही है। तो एंड सो ऑन, इस तरह से मतलब आप जो है वो देख सकते हैं, आगे जा सकते हैं। नेक्स्ट वन हमारे पास क्या है? इसका यूनिट था डिग्री। सो इसका क्या यूनिट होगा? डिग्री पर सेकेंड। एंड नेक्स्ट वन इज़ रेवोल्यूशन पर सेकेंड। अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से आ गया। लेट्स से मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, फाइंड द डायमेंशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। डायमेंशन बताओ, इसकी डायमेंशन कैसे होगी? कैसे पता चला? वेल डन, बिल्कुल। देखें ये फार्मूला है, ये इसका एस आई यूनिट है। हमने एस आई यूनिट को देखना है। रेडियन डायमेंशनलेस, नो डायमेंशन, तो सिर्फ क्या रह गया? सेकेंड, टी रह गया। तो इसको ऊपर ले जाए तो आपके पास क्या हो जाएगा? t-1। दिस इज सिमिलर टू द डायमेंशन ऑफ, वेल डन, द डायमेंशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। इसमें कोई मसला तो नहीं है। जब आप रिलैक्स होते हैं तब आप सारे जो हैं वो जवाब सही तरह से दे सकते हैं। तो ये आपके पास क्या है? सिमिलर टू डायमेंशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। इसी वजह से फ्रीक्वेंसी इज आल्सो नोन एज नालेको, एंगुलर वेलोसिटी इज आल्सो नोन एज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। इसी वजह से एंगुलर वेलोसिटी का दूसरा नाम क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी है। क्यों? बिकॉज दे आर डायमेंशनली कॉन्सिस्टेंट विद ईच अदर। आगे बात समझ में कि नहीं? तो ये इसका जो है वो डायमेंशन है। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास क्या है? देयर इज अ क्वेश्चन, एक एमसीक्यूज है। व्हाट वुड बी द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ अबाउट इट्स ओन एक्सिस? अर्थ के अपने एक्सिस, जो जिसे कहते हैं स्पिन मोशन ऑफ द अर्थ, और जब वो सूरज वगैरह के गिर्द या किसी दूसरे प्लेनेट के गिर्द घूमते हैं उसे कहते हैं ऑर्बिटल मोशन। मेरा सवाल ये है कि व्हाट इज़ द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ओवर अर्थ? हमारे ज़मीन की एंगुलर वेलोसिटी क्या है? अबाउट इट्स ओन एक्सिस, अपने ही एक्सिस के अराउंड।
वो भी तो रोटेट करती है कि नहीं करती हैं, तो भी तो इसी ज़मरे में आती हैं। तो सवाल ये है कितनी एंगुलर वेलोसिटी उसकी होगी। सिंपल है, बिल्कुल बिल्कुल सिंपल है, ज़रा देख लें। अच्छा मैं सवाल लिखूँ ना, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ अबाउट व्हाट, अबाउट इट्स ओन एक्सिस, अपने ही एक्सिस के अबाउट। अब अपने ही एक्सिस के अबाउट इसकी एंगुलर वेलोसिटी कैसे होगी, ज़रा इसको देखते हैं। ये बहुत ज़्यादा आसान है। कैसे, आपके पास फार्मूला ऑलरेडी मौजूद है, ओमेगा इक्वल्स टू थीटा डिवाइडेड बाई टी, या चेंज इन थीटा डिवाइडेड बाई टी, ऐसे हुआ। क्लियर है। अर्थ एक्सिस, अपने एक्सिस के गिर्द एक रोटेशन जब कंप्लीट करेगा, एक रोटेशन जब कंप्लीट करेगा तो बताएं कितना एंगल बनाएगा रेडियन में, रेडियन 2 पाई रेडियन बनाएगा ना, इस आप लोग यही कह रहे हो ना, 2 पाई। और कितना टाइम लेगा, रेडियन में कह रहे हो बात, कितना टाइम लेगा, 24 घंटों में अर्थ अपने ही एक्सिस के अराउंड एक चक्कर क्या करता है, मुकम्मल करता है, एक रोटेशन कंप्लीट करता है। तो 24 आवर में इधर हार्स की बजाय लिखूं, चले मैं थोड़ा सा, ताकि इसे ना फिर आप परेशान हो जाए कि वो कहाँ से, 2 पाई डिवाइडेड बाई 24 हार्स। इसको ऐसे कर सकते हैं, यहाँ से कर लेता हूँ, 2 पाई डिवाइडेड बाई 24। बताएं 1 घंटे में कितने सेकंड्स होते हैं, सॉरी 1 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। देखो अभी हार से किस में तब्दील हुआ, मिनट में तब्दील हुआ। और 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 60 सेकंड्स होते हैं। मतलब आप डायरेक्ट ये भी कह सकते हैं कि एक हार में जो है वो 3600 सेकंड्स होते हैं, लेकिन मैं थोड़ा नखरों के साथ लिख रहा हूँ, इस वजह से ये चीज़ें आते जाएंगी, इसमें कोई इशू तो नहीं है। तो इनको मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, आपके पास जो आंसर आता है दैट वुड बी व्हाट, द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द अर्थ, बट इन रेडियन पर सेकंड। डे नहीं नालायक, ये रेडियन है, ये सेकंड है। हाँ ना, हमने उसको कन्वर्ट किया ना बच्चे, देखो हमने घंटों को कन्वर्ट किया किस चीज़ में, सेकंड्स में। मैंने कहा ना कि 1 घंटे में बच्चे 60 मिनट होते हैं, फिर हर मिनट के अंदर जो है वो 60 सेकंड्स हो सकते हैं। सो दैट इज़ हाउ। ये घर में जाके ये न्यूमेरिक्स करे, या भी से कह रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जाके घर में करे ताकि आपको पता तो चले कि हमारी ज़मीन कितने एंगुलर वेलोसिटी से मूव करती है। सिर्फ रट्टा लगाने का नाम तो फिज़िक्स नहीं है। सही है, समझ आ रहे कि ये न्यूमेरिक्स करे। यहाँ तक कोई सवाल है तो बताएं। अब आप पूछ बच्चे। अगर हम 24 घंटे पुट करें इधर, अगर उसको चेंज ना करें तब क्या देखे ना, फिर उसको कहते हैं रेडियन पर हार। सही है, पर डे उसे कहा जाता है, रेडियन पर डे, पर हार तो नहीं कह सकते हैं क्योंकि हाँ वो 1 घंटा हो गया। फिर वेरी गुड, बिल्कुल सही है। अच्छा एक काम करें, एक आपके लिए होम टास्क के होम असाइनमेंट है, फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द मून। मून की एंगुलर वेलोसिटी मालूम करें। दिस इज़ योर होम टास्क, होम असाइनमेंट। सी अभी तो माशाल्लाह घर में आप लोग फ्री भी होंगे, और तो इस वजह से घर में जाके इन सवालात को सॉल्व करें। एक और टास्क है आपके पास, इज़ देयर द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द सन और नॉट अबाउट इट्स एक्सिस। क्या सन की एंगुलर वेलोसिटी हो सकती है या नहीं, एक्सिस के अराउंड भी और ऑर्बिटल के हवाले से भी अगर सोचें। अभी मैंने आपसे जवाब नहीं पूछा है, मैंने आपसे सिर्फ आपको टास्क दिया है कि घर में जाके इस पर सोच लें। क्लियर है, तो सही तरह से फिर जवाब देख लें कि उसका क्या आता है। अच्छा यहाँ तक कोई सवाल तो नहीं है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच क्वांटिटी इज़ द एंगुलर वेलोसिटी, आइदर स्केलर और वेक्टर। तो इस सवाल का जवाब ये है कि एंगुलर वेलोसिटी इज़ विच क्वांटिटी, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम वर्ड्स ओनली फॉर द स्मॉल एंगल्स, फॉरवर्ड फॉर द चेंज इन स्मॉल एंगल्स। तो ये 4 वही चीज़ बात हुई फॉर स्मॉल एंगल्स। And now the next point, if it's vector then in which direction it will be directed। अगर ये वेक्टर है तो किस डायरेक्शन में इसकी किस तरफ जो है इसकी डायरेक्शन होगी। यहाँ से भी देख सकते हैं, वेल डन, बिल्कुल, कि एंगुलर वेलोसिटी इज डायरेक्टेड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, या पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। मैंने कहा अच्छा सी, मैंने फिर सही नहीं कहा। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि एंगुलर वेलोसिटी पॉइंट्स
इन द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, कि एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन किसके एलोंग होती है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के एलोंग होती है। और मतलब यहाँ तक कोई सवाल तो नहीं है। इस तरह से भी आप लिख सकते हैं कि एलोंग द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, या आसान अल्फाज में ये चीज़ लिख सकते हो, एलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। मैं यही लिख रहा हूँ, एलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन। अगर आप बिल्कुल देखना चाहते हैं तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ओमेगा इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ थीटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। मेरे ख्याल में यहाँ पे इसके सारे पॉइंट्स कंप्लीट हो गए, इससे कोई पॉइंट नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास एक दूसरा टॉपिक है अबाउट द एंगुलर एक्सेलरेशन। मैंने आपसे कहा अभी तक कि ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल है। अभी आप देखेंगे आज ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो ज़रा देखिए एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है, आप लोग मुझे बताएं। व्हाट इज़ सिंपल एक्सेलरेशन? रेट ऑफ चेंज ऑफ द लीनियर वेलोसिटी इज कॉल्ड लीनियर एक्सेलरेशन। नाउ देयर इज एन एंगुलर एक्सेलरेशन, सो रेट ऑफ चेंज ऑफ विच वेलोसिटी? Well done, angular velocity. The rate of change of angular velocity is known as the angular acceleration, and this is represented by a symbol which is known as alpha, जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं? अल्फा का नाम देते हैं। इस पर कोई मसला तो नहीं है। ये आपके पास क्या हुआ? अल्फा हुआ। क्लियर हुई बात कि नहीं हुई? इसका फार्मूला ज़रा देखिए, ये फार्मूला है, सिंपल सा फार्मूला है। अल्फा इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। अच्छा यार, यहाँ से एक पॉइंट मज़ीद भी देख लो, ये जगह मैंने खाली इसी वजह से छोड़ी थी। सही देखिए ज़रा, इस MCQs के पॉइंट के बाद ये वाला पॉइंट होगा। मेरे जहन में आ गया तो मैं आपको करवा दूँ। फार्मूला ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये पॉइंट है। ओमेगा, एरो इसे दिया तो फिर इसे लिखूंगा, ओमेगा इन टर्म्स ऑफ व्हाट? इन टर्म्स ऑफ, बताए क्या चीज़? इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में कैसे होगा? ओमेगा का फार्मूला क्या है? थीटा डिवाइडेड बाई टी फॉर कंप्लीट रिवोल्यूशन। किस चीज़ के लिए? फॉर कंप्लीट रिवोल्यूशन। आप लोग बताएं थीटा किस चीज़ के बराबर हो जाएगा? 2 पाई। और एक रिवोल्यूशन को कंप्लीट होने में जितना टाइम लगता है, दैट टाइम इज नोन एज, ना लिखो, एक रिवोल्यूशन को कंप्लीट होने में जितना टाइम लगता है, दैट टाइम इज नोन एज, वेल डन, द टाइम पीरियड। समझ आ रहे कि नहीं आ रहा? सो डिवाइडेड बाय व्हाट? डिवाइड बाय टाइम पीरियड टी। यहाँ तक कोई सवाल तो नहीं है? 2 पाई डिवाइड बाई टी। और एक तो ये फार्मूला हुआ एंगुलर उसका वेलोसिटी का या एंगुलर फ्रीक्वेंसी का। अगर टाइम पीरियड निकालना है, टाइम को इधर शिफ्ट करो, ओमेगा को इधर शिफ्ट करो, टी इक्वल्स टू 2 पाई डिवाइड बाई ओमेगा। यहाँ से आप टाइम पीरियड और फर्क मालूम कर सकते हैं अगर आपको क्या चीज़ गिवन हो, ओमेगा गिवन हो। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है? फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में कैसे लिखेंगे? ज़रा देख लें। आप सारे स्टूडेंट्स जानते हैं कि 1 डिवाइडेड बाई टी किस चीज़ के बराबर होता है? फ्रीक्वेंसी। द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। सो 2 पाई एफ इज आल्सो इक्वल टू ओमेगा। 2 पाई एफ भी किस चीज़ के बराबर है? ओमेगा के बराबर है। सो लेट्स बॉक्स these two relations and memorize it. Angular acceleration is defined as the rate of change of angular velocity. अब एंगुलर ये तो आपको समझ आ गया, ख़त्म हो यहाँ तक, कुछ तो नहीं इसमें। इसका यूनिट बताए ज़रा। ओ भाई, यूनिट की बात करो, डायमेंशन अभी तक नहीं आए हैं। एंगुलर वेलोसिटी की वही तो आपको पता है, कहाँ चला गया? रेडियन पर सेकंड है, और यहाँ से सेकंड होगा तो सेकंड और सेकंड क्या हो जाएंगे? कैंसिल नहीं होंगे। नालायक को कट की तरफ से हर चीज़ कट, बस कैंसिल नहीं होंगे, बल्कि नीचे आएगा तो स्क्वायर हो जाएगा। ये आपके पास बनेंगे 3 यूनिट्स दोबारा, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर एंड डिग्री पर सेकंड स्क्वायर, और साथ में कौन सा? रेवोल्यूशन पर सेकंड स्क्वायर। फाइन, सही है। नेक्स्ट हमारे पास बिल्कुल इसी का पॉइंट है कि विच क्वांटिटी इज़ द एंगुलर एक्सेलरेशन। जी, कौन सी क्वांटिटी है? इसका डायमेंशन तो पता है, डायमेंशन में नहीं लिख रहा हूँ लेकिन फिर भी लिख रहा हूँ, डायमेंशनलेस नहीं है नालायक। अब देखिए यहाँ से ए स्क्वायर है ना, तो ये इसको ऊपर ले जाए, t-2 हो जाएगा।
बस एंगल ब्रैकेट्स भी लगाने की ज़रूरत नहीं, 2 टी है नाला है, किधर देखो ना, सेकंड किसका यूनिट है, टाइम का यूनिट है, ऊपर स्क्वायर है तो ऊपर ले जाए टी माइनस, जी जी बिल्कुल, हर किसी का अलग अलग यूनिट को देख के डायमेंशंस को निकाला जाता है जुबेर। सही बच्चे, इस यहाँ पे देख लो, ये यहाँ पर सेकंड है तो यहाँ से इसका डायमेंशन कैसे निकालेंगे, सेकंड किसका यूनिट है, टाइम का यूनिट है, ये ऊपर ले जाए तो s-1 हो जाएगा, इसका मतलब t-1। वहाँ पे t नहीं थी, इसी वजह से उसकी कोई डायमेंशन नहीं थी। वेरी गुड, शाबाश। अच्छा, अभी मैं क्या कह रहा था, ये कौन सी क्वांटिटी है, चलिए बताया ज़रा, ये कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर या वेक्टर, वेक्टर है। अगेन द सेम पॉइंट फॉर स्मॉल एंगल्स, वेक्टर क्वांटिटी है। यहाँ तक कंप्लीट हुआ। डायरेक्शन along the axis of rotation या points in the direction of angular velocity are anti-parallel to the direction of angular velocity। अभी मैं आपको समझाऊंगा। along axis of rotation एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपने अभी समझना है वो ये है, ज़रा देखिए MCQs का पॉइंट भी है और इम्पोर्टेंट पॉइंट भी है, यही डायरेक्शंस वगैरह के हवाले से है। इफ़ एंगुलर वेलोसिटी इज़ इंक्रीजिंग, अगर एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही हो, देन तब याद रखो एंगुलर वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन बोथ पॉइंट्स इन द सेम डायरेक्शन, दोनों एक ही डायरेक्शन में क्या करते हैं, पॉइंट करते हैं। इफ एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीजेस, अगर एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही हो तो उस वक्त इन दोनों की डायरेक्शन, एंगुलर एक्सेलरेशन की और ओमेगा, दोनों की डायरेक्शन किस तरफ होगी, एक जैसी होगी। आसान सी मिसाल, आप लोग बचपन में एक वो पंखा यूज़ करते थे, समझ आ रही कि नहीं आ रहा। अब जब आप एंगुलर वेलोसिटी को इंक्रीज करते थे तो आप देखते थे वो एक्सेलरेट करता था किस तरफ, ऊपर की तरफ। समझ आ रही कि नहीं आ रही है। तो ये मतलब वहाँ से एक थोड़ा सा हिंट भी ले सकते हो। जी 90 का यहाँ पे क्या काम है, इन दोनों के बीच में एंगल, हाँ इन दोनों के बीच में एंगल, वो जो 90 बन रहा है बच्चे वो तो यहाँ से इस तरह से कह रहे हो, देखो वो इन इसके दरमियान, आर के दरमियान और उसके दरमियान 90 का बन रहा है। सही है, एक्सिस ऑफ रोटेशन के साथ वो पैरेलल है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। इसी तरफ ओमेगा होगी, इसी तरफ एंगुलर एक्सेलरेशन होगा। क्लियर, वो एंगल जो आप 90 का समझ रहे हो वो यहाँ से समझ रहे हो। अच्छा, इफ एंगुलर वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, अगर एंगुलर वेलोसिटी क्या हो रही हो, डिक्रीज हो रही हो, देन बोथ पॉइंट्स इन द अपोजिट डायरेक्शन, तो वो दोनों किस तरफ जो हैं वो पॉइंट करते हैं अपोजिट डायरेक्शन में। वो मेरे ख्याल में आप जब कुछ इस तरह से करते थे तो वो कुछ मतलब नीचे चला जाता, नीचे आ जाता था पंखा। तो जैसे भी होता है, बहरहाल ये मतलब सिंपल बात भी है कि जब पंखा स्लो डाउन हो रहा हो तो उस वक्त भी आप कह सकते हैं, या स्पीड अप हो रहा हो तो उस वक्त आप ये वाला कह सकते हैं, स्लो डाउन में ये वाला कह सकते हैं। तो मेरे कहने का मकसद कि ओमेगा पॉइंट्स इन द अपोजिट डायरेक्शन टू दैट ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, मतलब दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी, और यहाँ पे दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, सेम। यानी इस तरह से ये अपोजिट और सेम का ये मतलब है कि अगर फॉर एग्जाम्पल मैं इसका डायग्राम, अगर स्मॉल डायग्राम बनाऊँ, अगर ओमेगा ऊपर होगा पॉइंट करेगा तो एंगुलर एक्सेलरेशन में किस तरफ पॉइंट करेगा, वो भी ऊपर की तरफ पॉइंट करेगा। यहाँ तक सही है। और अगर मैं इसका डायग्राम बना दूँ तो इसका डायग्राम कितना आसान, देखिए ज़रा, अगर ओमेगा ऊपर है लेट्स से, so then the angular acceleration will points downward। एक्सिस ऑफ रोटेशन से हटेगा नहीं, होगा वही एक्सिस ऑफ रोटेशन के along but in opposite direction to that of omega। मतलब पहले क्या कहा, दोबारा कहो। लाइक फिल्म्स देखते हो फिर आके मुझ पे वो डायलॉग्स यूज़ करते हो। क्लियर है, चल हाँ बताओ। सर मतलब सर पहले पंखा ऊपर जा रहा था ना सर, जब पहले पंखा तो मैंने वैसे समझा, पंखे का तो यहाँ पे कोई काम ही नहीं है, देयर इज नो पंखा हियर। सर मिसाल के तौर, अच्छा चले मिसाल, मतलब एंगुलर वेलोसिटी पहले हमने ज़्यादा किया सर दोनों की डायरेक्शन सेम थी। हाँ सर, अभी पंखा नीचे आ रहा है या किधर जा रहा है सर? डाउनवर्ड एक्सेलरेट होगा, डाउनवर्ड नीचे आएगा ना, एक्सेलरेशन डाउन, ऊपर गया फिर खुद नीचे आएगा। नहीं वो जब आप खुद मतलब उसकी स्पीड डाउन करोगे, इस तरह से स्पीड कम करोगे, या मतलब स्पीड उसकी जब कम हो जाएगी तो खुद ब खुद नीचे आ जाएगी। सर उस वक्त इनकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, अपोजिट हो जाती है। चेंज का ये मतलब, चेंज डज नॉट मीन कि इट विल डेविएट फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, चेंज ओनली मीन्स कि अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी।
क्लियर। तो यहाँ तक हमारा अभी ये वाला लेक्चर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट ज़रा देखते हैं।